हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेके आए हैं कंटिन्यूटी की महा क्लास, जिसमें आप पूरी कंटिन्यूटी को पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, साथ साथ टाइप ऑफ कंटिन्यूटी की भी बात करने वाले हैं हम लोग। और इसमें सारा कुछ मैटर आपको मिलेगा। उसके बाद हम आपको इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। कंटिन्यूटी, हम वही पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, जिनका ग्राफ हम बिना पेन उठाए कंटिन्यू बना सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। कब कंटिन्यूअस होगा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर है, साथ साथ उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ये ए वो पॉइंट होगा जो गिवन होगा। ए के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ये एफ एक्स है। और ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछी गई है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो है ये जो मैटर है, आपको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट है और ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। तो आप देखें, अगर ये कोई एक पॉइंट ए है, ये हमने छोटा सा एक फिगर लिया है, इस पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है मीन्स ए प्लस एच, फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मीन्स ए माइनस एच। इस पर जो और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे पास हमेशा इक्वल आनी चाहिए। फिलहाल ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पहला वाला और एक ये दूसरा वाला, क्योंकि कहीं कहीं इस टाइप से लिखा हुई मिल जाती है, कहीं पर इस टाइप से लिखी हुई कंटिन्यूटी मिल जाती है। अब हम आपको कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बताने वाले हैं। कभी कभी पेपर में ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ रही होगी बात ये। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर दो अलग अलग फंक्शन हैं एफ और जी, और दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी भी एक पॉइंट ए पर, तब क्या होगा? उन दोनों फंक्शन का सम मीन्स एफ प्लस जी। अगर दो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तब उन दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा मीन्स एफ माइनस जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। उन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। एफ अपॉन जी, उन दोनों फंक्शन का डिवाइडेशन भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर, बट जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो जी ए है इसकी वैल्यू जीरो ना हो, अदरवाइज फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कहीं दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू टू, या एफ एक्स इक्वल टू थ्री, या एफ एक्स इक्वल टू माइनस फोर, या एफ एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये इस टाइप के जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ये सब कंटिन्यूअस होते हैं, इनका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमारे पास जितना भी जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होते ही हैं। मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस। यहाँ पर देख लीजिए, ये एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक लिख गया है। यहाँ पर एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होंगे वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस। जितने भी मॉडुलस और आइडेंटिटी फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। एवरी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये अपने डोमेन में कि जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, बट इनके डोमेन का आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी है। ये जो फंक्शन होंगे ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे अपने रिस्पेक्टेड डोमेन में। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ऐसा टॉपिक, ये शायद आपको कहीं पर भी ना मिले, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे भी पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने है पूरा टॉपिक,
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट्स 3 टाइप की है, ठीक है। पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, या हम उसको बोलते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूटी को हम जो है हटा नहीं सकते, ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। अब इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करेंगी, मीन्स दोनों की वैल्यू तो निकलेगी, कुछ ना कुछ रियल नंबर होगी, बट दीज आर नॉट इक्वल, बट वो वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों आपस में अलग अलग होंगी, दोनों एग्जिस्ट तो कर रही होंगी, दोनों की जैसे एक की वैल्यू निकली है 3 तो दूसरे की निकलेगी 2, इस टाइप से, या एक की निकली है -1 तो दूसरे की 4। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमेशा अलग अलग मिलने वाली है। ये देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, बट बोथ विल एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 3, ये दो अलग अलग वैल्यू हैं इस फंक्शन की। ये x इज लेस देन इक्वल टू 4 पर वैल्यू है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर वैल्यू है। अब हम x इक्वल टू 4 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 4। अब हम देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 4 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, जब x की वैल्यू 4 से लेस है तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन x प्लस 1 आ जाएगा, x के प्लेस पर 4 डालिए, 4 प्लस 1 कितना मिल रहा है 5 तो रियल नंबर है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालिए, मीन्स जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, मीन्स 4 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है x प्लस 3, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 4 रख देंगे, 4 प्लस 3 7। हमने देखा कि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही हैं, बट दोनों ही वैल्यू हमारे पास अलग अलग है। तो अगर कहीं ऐसी कंटिन्यूटी आ रही है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ वैल्यू तो दे रहा है, बट वो दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं, तो इस टाइप की स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी होती है इसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप बोलते हैं, या इसको हम इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। बहुत ही यूनिक वीडियो है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, इस बात की गारंटी है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं, या इसको हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होगा, इफ नन ऑफ द लिमिट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोई भी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली है, ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो ये हो गया है लिमिट एस टेंस टू हमारे पास 0, मीन्स 1 माइनस रख रहे हैं, इट मीन्स एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच, चूंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, हमने दोनों बातें आपको बताई थी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एच रख दीजिए, तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पर 1 माइनस एच, यहाँ भी एक्स के प्लेस पर 1 माइनस एच, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा -1 माइनस एच अपॉन एच। अब आप देख रहे हैं जैसे ही हम 1 अपॉन एच करेंगे और एच के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन एच नॉट डिफाइंड हो जाएगा और एच अपॉन एच 1 हो जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। तो आप देख रहे हैं जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइट आ रही है। राइट हैंड लिमिट को चेक करिए, राइट हैंड लिमिट देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये मिल रहा है हमारे पास। क्या करेंगे हम इसके लिए, अब इसके लिए भी वही फंक्शन एक ही दे रखा है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच पुट कर दें, तो यहाँ भी 1 प्लस एच, यहाँ भी 1 प्लस 1 से 1 कट कर दिया है, तो 1 अपॉन माइनस एच, और यहाँ पर एच अपॉन एच करेंगे तो आप -1 आ जाएगा, तो एच के प्लेस पर अगर 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट कुछ स्टूडेंट सोच रहा हूँ सर -1 भी है, तो माइनस इनफाइनाइट में से -1 अगर है तो उसको भी माइनस इनफाइनाइट ही लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, कोई वैल्यू ही नहीं मिल पा रही है। तो इस टाइप की अगर कहीं कंडीशन आ रही है तो ये जो कंडीशन है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप है, जिसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। हालांकि पेपर के पर्पज से आपके लिए ये कंटिन्यूटी शायद ही मिले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पर्पज से। अब आप देखिए हमारे पास आने वाला है थर्ड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगी और दोनों एग्जिस्ट भी कर रही होंगी, बट उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे सपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 3 आ रही हैं, तो एफ ऑफ ए 3 नहीं आएगा, बल्कि कुछ और वैल्यू मिल रही होगी। तो आप देखिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अलग होगी। अब आप देखिए, हमने आपके लिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये बोर्ड में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये जो वैल्यू है ये एक्स इक्वल टू 0 के, एक्स इक्वल टू 3 के लिए है, ये एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और एक्स इक्वल टू 3 पर हम इसकी कंटिन्यूटी जो है हम चेक करने वाले हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, इसी से मिलेगी हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको प्लस 3 एक्स माइनस 3 लिख देंगे, कट कर देंगे, एक्स के प्लेस पर 3 रख दिया, आप देख रहे हैं ये 6 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट हमने निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी से लिख लिया, ये टर्म कट कर दी, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 3 रखोगे, 3 प्लस 3 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर तो आ रही हैं, बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 5। एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट केवल बराबर होने से काम नहीं चलता। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ साथ उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये जो कंटिन्यूटी है हमारे पास, इस टाइप की जो कंटिन्यूटी होती है इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी, दोनों बराबर होंगी, बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही होगी, तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो आई होप आज के बाद डिसकंटिन्यूटी में आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हमने बता दिया है, ठीक है। कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। सो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अब हम इसके ही नेक्स्ट पार्ट में, इसी जो है अगला जो पार्ट इसका लाएंगे कंटिन्यूटी का, उसमें हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बात हम आपको और भी बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैटर था, ये आप इस टाइप से भी कंटिन्यूटी को सॉल्व कर सकते हैं या आप इस टाइप से भी कंटिन्यूटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप कभी कंफ्यूज ना हो। कुछ बुक्स में इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है, कुछ बुक्स में इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।